नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने ईआरपी पोर्टल के माध्यम से एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं। ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन हमें हमारे सामने नज़र आ रहा है। लेफ़्ट पैनल का यूज़ कर हम एडवांस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। एडवांस ऑप्शन के अंदर हमें एक्टिविटी नाम से ऑप्शन दिया गया है। एक्टिविटी ऑप्शन के अंतर्गत क्लिक करने पर मेरे सामने ये एक एक्टिविटी का कंप्लीट मेन्यू आ जाएगा। इसमें आज से पहले अगर मैंने कोई भी एक्टिविटीज़ अपलोड करी हैं तो वो भी दर्शाई गई हैं। अगर इसके अलावा हम कोई नई एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐड एक्टिविटी के अंतर्गत क्लिक करने पर हमारे सामने ये ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें हम टाइटल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी टाइप, एक्टिविटी लेवल, number of participants, start date, end date, venue, organizing cell, or institute organized in association with जैसे ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक कृत्रिम एक्टिविटी एंटर कर दिखा रहा हूँ। टाइटल ऑफ एक्टिविटी लाइक हम कोई एक्सटेंशन लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने टाइटल ऑफ एक्टिविटी एंटर कर दिया है। अब ये किस तरह की एक्टिविटी है, सोशल है, कल्चरल है, या फिर अलग अलग ऑप्शन हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। उनमें से जिस प्रकार से यह एक एक्सटेंशन लेक्चर है तो हम एक्सटेंशन लेक्चर की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी मनचाही कैटेगरी यहाँ पर नहीं है तो आप एनी अदर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और इस एक्टिविटी की टाइप जो आप चाहते हैं यहाँ पर होनी चाहिए उसको हमारे संज्ञान में ला सकते हैं ताकि वो भी यहाँ पर ऐड करवाई जा सके। तो फिलहाल के लिए एक्सटेंशन लेक्चर मैंने चूज कर लिया है। एक्टिविटी लेवल, यहाँ पर हम चूज करेंगे कि हमारी कराई गई एक्टिविटी का स्तर क्या है, किस स्तर पर उसे कराया गया। इंस्टीट्यूट लेवल है, जोनल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। लाइक अगर यह एक्सटेंशन लेक्चर इंस्टीट्यूट लेवल है तो मैंने इंस्टीट्यूट लेवल इसे चूज कर लिया। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के अंतर्गत हमारे जितने भी प्रतिभागी रहे हैं इस इवेंट में उनकी एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो ये 50 प्रतिभागियों की एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी, 50 प्रतिभागी रहे हैं। स्टार्ट डेट, अगर यह प्रोग्राम एक दिवसीय है तो स्टार्ट डेट और एंड डेट में हम एक ही डेट की एंट्री कर सकते हैं। लाइक अगर ये 18 जनवरी को एक्टिविटी कराई गई है तो स्टार्ट डेट में भी 18 जनवरी और एंड डेट में भी 18 जनवरी। अगर ये 2 दिवसीय है तो हम 18 से 19 इस तरीके से स्टार्ट और एंड डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। वेन्यू, अगर यह एक्सटेंशन लेक्चर हमारे कॉलेज के परिसर में कराया गया है तो हम कॉलेज हॉल या फिर जो भी स्थान रहा होगा कॉलेज का हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। अन्यथा अगर यह लेक्चर कहीं बाहर कराया गया है हमारे ही द्वारा, मान लीजिए किसी गांव में ये लेक्चर दिया गया है तो हम उस गांव का नाम की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कॉन्फ्रेंस हॉल मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग सेल, किस सेल द्वारा इस एक्टिविटी को कराया गया है। अगर हम मानते हैं ये कंप्यूटर सोसाइटी द्वारा करवाया गया है तो कंप्यूटर सोसाइटी मैंने एंटर कर दिया। ऑर्गेनाइज बाय इंस्टीट्यूट, मैंने इंस्टीट्यूट को चूज कर लिया।
इंस्टीट्यूट में हमारा ही ऑप्शन हमारे सामने आएगा, एक ही ऑप्शन है लेकिन इसे हमें चूज करना होगा। ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद, लाइक अगर कंप्यूटर सोसाइटी ने इसको साइंस फोरम के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है तो हमने साइंस फोरम यहाँ पर एंटर कर दिया। अगर एक किसी सेल की बजाय यहाँ पर एक किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको कराया गया है तो हम उस इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें अपनी एक्टिविटी जो हमने कराई है उसका हमें ज्ञान है कि वो नैक की किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्राइटेरिया का ऑप्शन भी है, हम उस क्राइटेरिया को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान नहीं है तो ये एक ऑप्शनल फील्ड है और इसको हम बिना भरे आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन। अगर हमें रिसोर्स पर्सन का नाम पता है और उसकी एंट्री पहले से हो रखी है हमारे सिस्टम में, हमारे ईआरपी पोर्टल पर, तो हम जिस प्रकार से अभी के लिए हमने दो एंट्रीज को कर रखा है, डॉक्टर अभिषेक तनेजा एंड डॉक्टर जयदीप अत्री, इसके अलावा एक नोट एप्लीकेबल नाम से भी हमने एक एंट्री दी हुई है कि अगर ऐसा है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें कोई रिसोर्स पर्सन नहीं है तो वहाँ पर एनए को चूज किया जा सकता है। लाइक मैंने एनए चूज कर लिया तो यहाँ पर एनए ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ, डॉक्टर अभिषेक तनेजा ने ये लेक्चर दिया है तो मैं डॉक्टर अभिषेक तनेजा चूज कर सकता हूँ। अगर अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा मनचाहा रिसोर्स पर्सन जो कि इस एक्टिविटी के लिए रहा है वो यहाँ पर एंटर्ड नहीं है, तो मैं ऐड अ न्यू रिसोर्स पर्सन का ऑप्शन भी चूज कर सकता हूँ। इस ऑप्शन को चूज करने के पश्चात मेरे सामने इस तरह का मेन्यू आएगा जिसमें मैं उस पर्सन की एंट्रीज कर सकता हूँ, लाइक डॉक्टर ए बी सी डेजिग्नेशन, एड्रेस एक्स वाई जेड, कोई भी स्पेशलाइजेशन, एनी अदर, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, जो भी एंट्री आप करना चाहें वो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, सिलेक्ट एसोसिएशन, इसमें आप इंडिविजुअल या जिस प्रकार की एसोसिएशन आपको लगती है तो आप वो चूज कर सकते हैं। और ऐड करते ही ये एंट्री हमारे डेटाबेस में एंटर हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन में तो ये डॉक्टर एबीसी के नाम से एक एंट्री हमें नज़र आ रही है। अगर आप मोर देन वन एंट्री को चूज करना चाहें, मोर देन वन रिसोर्स पर्सन है तो भी आप कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से जब हम रिसोर्स पर्सन को एंटर कर देंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट फील्ड है टॉपिक कवर्ड का। जो भी टॉपिक आपने इस लेक्चर या इस एक्टिविटी या फिर कोई अन्य एक्टिविटी के अंतर्गत कवर किए हैं उस इवेंट में, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हमने कवर किए, हमने आईसीटी के बारे में कवर किया सेम एक्टिविटी के तहत, या फिर कोई अन्य और टॉपिक है तो आप उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने आती है स्कोर्स के बारे में या रिमार्क्स के बारे में। दोनों ही ऑप्शनल फील्ड हैं, आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं। और अगर आपको इनके अंतर्गत इंफॉर्मेशन भरनी है तो आप ऐड स्कोर करके वैल्यू एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऐड रिमार्क करके एंटर कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये अनिवार्य नहीं है।
लास्ट में जो भी आपने एक्टिविटी की है, नैक के हिसाब से या आईक्यूएससी के द्वारा जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स पहले भी दी गई हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक पीडीएफ बनाकर, आपको एक रिपोर्ट हमें जो जमा करवानी होती है आईक्यूएससी में, वो होती है एक रिपोर्ट, अटेंडेंस शीट, कुछ फोटोज। तो इन सभी चीज़ों का, या फिर नोटिस, इन सभी चीज़ों का हम एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पे चूज़ फाइल के माध्यम से उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल में हम जाएंगे, डेस्कटॉप पर मान लीजिए साइंस फोरम के अंतर्गत हमारे सामने, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक्टिविटी का आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। अगर ये एक इवेंट की डिटेल है तो ये मैं एंटर करना चाहता हूँ, तो चूज़ फाइल में मैंने जैसे फाइल को चूज़ किया तो यहाँ पर फाइल का नाम आ गया है। जैसे ही मैं ऐड बटन पे अब क्लिक करूँगा, ये कंप्लीट एक्टिविटी विद अपनी डिटेल्स के साथ अपलोड हो जाएगी। तो ये है एंट्री हमारे सामने थर्ड नंबर पर, मेरे द्वारा डाली गई एंट्रीज में थर्ड नंबर पर दिखा रही है। एक्सटेंशन लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंस्टीट्यूट लेवल एक्टिविटी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और अन्य इंफॉर्मेशन के साथ वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार हम एक्टिविटी मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहूँगा कि यह हमारा सुझाव है कि इस मॉड्यूल का उपयोग आप लैपटॉप पर करें, क्योंकि जब आपको इतनी इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है तो आपके लिए उपयोगी लैपटॉप रहेगा। पर अगर कोई चाहे तो मोबाइल फ़ोन पर भी इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके एंट्रीज कर सकता है। धन्यवाद।